हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कैसा है हाल चाल आप लोगों का? सब बढ़िया। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्लास था वो ख़त्म हो गया। क्लास मैंने पढ़ाया था उसका लगभग 6-7 पार्ट हुआ। 6-7 पार्ट में मैंने कल जो पिछले दिन वीडियो डाला था वो सुबह ही हो गया था और उसमें मैंने एक्सरसाइज करा दिया था, यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने बता दिया था और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो अलग ही था। तो सारा क्लास हो गया था और क्लास हमने इसलिए पढ़ाया था कि हम उस सेंटेंस को उसको समझ सके। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद अगर समय मिलता है तो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस भी देख लेंगे, अन्यथा हम कंपाउंड सेंटेंस अगले एपिसोड में या फिर अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? वैसे तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास जब जुड़ता है तो वही बनता है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए यहां बीच में एक कंजंक्शन का यूज होगा जिसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो ध्यान देना, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को ही जोड़ता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं? तो ऐसा हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। तो वही होता है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये ठीक, तो यहां पर हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी कंजंक्शन के बारे में मैं वीडियो एक दिन में थोड़ा लंबा रहेगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा कंजंक्शन होता है, क्या क्या होता है। उसका एक संडे को शायद उसका वीडियो मैं डाल दूं, यानी कल मैं उसका डाल दूं। तो अभी फिलहाल में हम देखते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ रहता है। ये हो गया। अगर यहीं पे हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करें, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जब इंडिपेंडेंट और दूसरा कोई इंडिपेंडेंट जुड़ता है तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जुड़ के कंपाउंड बनता है। लेकिन जब जुड़ेगा, कोई भी दो चीज जुड़ता है तो कुछ तो लगाना होता है, जोड़ने के लिए कुछ भी लगाना होता है। अगर दो कागज को भी जोड़ना होता है तो एक गम का यूज किया जाता है। गम यानी गोंद है, नहीं कि गम है, गम में सोए हुए हैं, तो वो वाला गम नहीं, गम मतलब गोंद। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो भी क्या कर रहा है? कंजंक्शन का क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम है जोड़ना दो लोगों को। तो दो लोग हैं तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब ये कंजंक्शन आएगा इसको हम कहेंगे क्या? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो यहां से पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है तो एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। तो यही है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये दोनों सेम क्लास है और यहां पर दोनों अलग अलग क्लास है। बातें समझ में आ रही है? देखो सेम रैंक को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन जो इसका सेम रैंक ना हो, सेम रैंक का मतलब सेम चीज को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग, लेकिन अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग। ये तो कंजंक्शन में मैं बताऊंगा। ठीक, तो इसका थोड़ा सा अब हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा इसका एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके। तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ कंपाउंड है। तो अगर हम कंजंक्शन पहचान जाएंगे तो हमारा तो सेंटेंस पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कंजंक्शन, सबसे पहले ढूंढो कंजंक्शन ढूंढेंगे तो ये हमें यहाँ पे इसमें कंजंक्शन है, इसमें ये कंजंक्शन है, इसमें ये और ये दोनों साथ में आते हैं, आइदर और नाइदर नॉर साथ में आते हैं। और इसमें क्या कंजंक्शन है? ये यहाँ पे कंजंक्शन है। तो जरा सा अब हम देखते हैं। तो आल्दो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब आल्दो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन दोनों में कौन सा जुड़ रहा है? तो देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ठीक है, अगले में देखते हैं। तो यहां पर आया है क्या? बट एक कंजंक्शन है। अगर पूरे कंजंक्शन में हम देखें तो बट जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके कारण ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता। यहां पर क्या हुआ? ये कंपाउंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और इसकी बात करें, आइदर कम आर गो आउट, तो यहां पर आइदर आर, नाइदर नॉर, ये सब कंजंक्शन जो होता है ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। तो ये भी सेंटेंस कौन सा हुआ? कंपाउंड सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, और यहां पर आया है आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। तो यहां पर देखें तो ये है एक कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन हमारा आता है रीजन का, और वो ये रीजन का कंजंक्शन आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो यानी कि ये सेंटेंस जो हुआ, कौन सा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ठीक, तो ये यहां पर हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो हमारा सिंपल सेंटेंस भी हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो गया, और कंपाउंड सेंटेंस भी हो गया। तो हम लोग ये क्यों चालू किए थे? क्योंकि हम लोगों को पढ़ना था सिंथेसिस पढ़ने के लिए हमको ये तीनों सेंटेंस जानना जरूरी था। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा। अब इसके बाद हम संडे के दिन एक कंजंक्शन का वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि कंजंक्शन के बारे में भी समझ लें, क्योंकि सिंथेसिस में कंजंक्शन का यूज होता है, और कंजंक्शन का ये को जाने रहेंगे तो हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं, और सेंटेंस को पहचान लिए तो हम सिंथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।